चार्ल्स डार्विन ने दुनिया को एवोल्यूशन की थ्योरी दी है तो आप जानते ही होंगे। और क्या आप मानेंगे, हमारे स्क्रिप्चर्स में इसी थ्योरी को कई हजारों साल पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया था। विष्णु जी के 10 अवतार हैं। अगर आप इन सभी पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे और इनके फिजिकल मैनिफेस्टेशंस को समझेंगे तो आपको ये साफ साफ समझ आ जाएगा कि विष्णु जी के 10 अवतार अर्थ पर लाइफ की एवोल्यूशन को समझाते हैं। मत्स्य यानी मछली, जो सिर्फ पानी के अंदर ही सर्वाइव करती है। कुर्म यानी एक एम्फीबियन, जो पानी के बाहर लैंड पर जीना सीख रहा है, पर इसके सर्वाइवल के लिए पानी और लैंड दोनों जरूरी है। वराह, एक मैमल जो अपनी फिजिकलिटीज में डीपली रूटेड है। नरसिम्हा, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। वामन, ड्वार्फ ह्यूमन। परशुराम, फुल फ्लेजेड ह्यूमन बट इमोशनली वॉलेटाइल, इतने वॉलेटाइल कि उन्होंने अपनी माता का ही सर काट दिया था। फिर आते हैं श्री राम, एक आइडियलिस्टिक और पीसफुल ह्यूमन। फिर कृष्ण, एक लविंग ह्यूमन। और उसके बाद बुद्ध, एक मेडिटेटिव ह्यूमन बीइंग। फिर आते हैं आखिरी अवतार कल्कि, जो कई गुरुओं के हिसाब से एक मिस्टिक और योगी की तरह होंगे, जिसे हम एवोल्यूशन का नेक्स्ट फेज भी मान सकते हैं। डार्विन भी अपनी थ्योरी से कुछ ऐसा ही एवोल्यूशन समझाते हैं। हाँ, ये थ्योरीज एक्जैक्टली सेम तो नहीं है, पर हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हमारे धर्म में हर तरह का ज्ञान स्टोरीज और भगवान से जोड़कर बताया गया है, और स्टोरीज के थ्रू सिखाने से अच्छा क्या ही हो सकता है। अब कई लोग इसे मिथ कहते हैं और कई लोग इसे सच मानते हैं, मगर इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भगवान की इन स्टोरीज का रियल लाइफ से कनेक्शन तो होता ही है, और जो इन स्टोरीज से सीख ले उसका जीवन सफल हो जाता है। आदि योगी ने भी यही सारा ज्ञान सप्तऋषियों में भी हजारों साल पहले ट्रांसमिट किया था, और डार्विन तो बस कुछ 200 साल पहले ही पैदा हुए थे। तो क्या आप इन बातों को सच मानते हैं? हमें जरूर बताएं, और अगर बात समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।